सो हेलो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नो योर प्लेनेट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट। हमारी जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लेनेट है। इट इज द ओनली प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैज वाटर एंड एयर। हमारी जो अर्थ है एक यूनिक प्लेनेट है। इट इज द ओनली प्लेनेट, मतलब कि वो हमारी अर्थ बस एक ही प्लेनेट है पूरी सोलर सिस्टम में जिसमें है पानी और हवा। ठीक है, पानी और हवा है उसके अंदर, हमारी अर्थ के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन इज ये तो मैंने पढ़ लिया। ठीक है, द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो बड़े बड़े लैंड मासेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, और नेक्स्ट इज द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशंस। जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? ओशंस। सी मैप 1.1 एंड लर्न देयर नेम्स। उनके नाम जान लीजिए, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये है कॉन्टिनेंट और ये है ओशंस। ठीक है, और ओशंस के थोड़े थोड़े पार्ट होते हैं और एशिया के भी बिल्कुल करेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज शेप ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ का शेप कैसी है? इन एंशिएंट टाइम्स, मतलब कि पहले के जमाने में, रुकिए मैं 2 मिनट। ठीक है, मैं अपनी सेटिंग चेक कर रहा था क्योंकि मैंने इस वीडियो को बहुत बार बना के करा है क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज हम किस पे थे? हाँ, शेप ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ की शेप कैसी है? इन एंशिएंट टाइम्स पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड हैज स्टीप एजेस। मतलब कि जैसे कि हमारी जो अर्थ है, पहले के जमाने के क्या लोग मानते थे कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे पूछे आप मान लीजिए पीछे पुलिस भाग रही है लड़के के पीछे। ठीक है, वो भागता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, वो नीचे गिर जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फर्डिनेंड मैगेलन, a Portuguese explorer, sailed around the world and proved that the earth is round. फर्डिनेंड मैगेलन जो थे वो एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे। सॉरी, मेरे घर से आवाज आ रही है थोड़ी सी। ठीक है, आप वो कर लीजिए। आप कंफर्टेबल तो है, मेरे को बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, वरना मैं नई वीडियो बना दूंगा इसी पे ही। फर्डिनेंड, हाँ, अब वो एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे जो पूरी अर्थ सेल्ड अराउंड, मतलब कि पूरे अर्थ में घूमे एंड प्रूव करा उन्होंने कि अर्थ राउंड है, मतलब कि गोल है। जैसे कि वो एक जगह से चलते गए पूरा राउंड लगा लिया उन्होंने और फिर से वहीं पर ही पहुंच गए। तो उनको पता चला, अरे मैं तो वो हूँ, मतलब कि मैं तो चलता गया, मैं फिर से वहीं पर ही पहुंच गया। ठीक है, तो मतलब ये गोल है, इसके स्टीप एजेस नहीं है और ना ये फ्लैट है। ठीक है, नेक्स्ट इज पिक्चर taken from space have also proved that the earth is like a sphere. जो पिक्चर्स ली गई थी फ्रॉम स्पेस से have also proved, उन्होंने अच्छे से प्रूव कर दिया that the earth is like a sphere, मतलब कि हमारी जो अर्थ है वो गोल है। it is round, वो पूरी राउंड है, but slightly flattened at the top and at the bottom, मतलब कि ऊपर और नीचे से थोड़ी सी फ्लैट है। ठीक है, मतलब कि जैसे आप मान लो आप गूगल मैप्स पे देखते हो मैप। ठीक है, आप चलते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो गूगल बोलेगा और स्लाइटली टर्न लो आप। ठीक है, मतलब कि बढ़ते गए उसी रास्ते पे हो, आप राइट नहीं ले रहे एकदम से, मतलब कि ऐसा कट नहीं आ रहा, देखो ऐसा कट नहीं आ रहा उसमें। ठीक है, वो ऐसे है, मतलब कि आगे जाओगे आप तो आपकी गाड़ी
मतलब ठुक जाएगी, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको दिखेगा नहीं रास्ता है तो आप साइड में मुड़ जाओगे, यहाँ पर रास्ता नहीं होगा। अगर यहाँ पर भी रास्ता ना हो, यहाँ पर भी रास्ता नहीं है, पीछे नहीं जा सकता, तो आप साइड मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यही कहता है गूगल भी, ठीक है। अब आपको पता चल गया ना, ऊपर और नीचे से स्लाइटली फ्लैटेंड है, आपको मतलब बता दें मैंने, ठीक है। व्हाट इज अ ग्लोब? हमारा ग्लोब क्या है? टू स्टडी द अर्थ, हमें स्टडी करने के लिए, हम जो टू स्टडी द अर्थ, हमें वो अर्थ को पढ़ने के लिए वी नीड इट्स मॉडल, हमें उसका मॉडल चाहिए होता है, ठीक है। अ ग्लोब इज अ सिंपल एंड एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ। जो एक ग्लोब होता है वो एक सिंपल और एक्यूरेट मॉडल होता है, मतलब कि सिंपल मतलब कि, ठीक है, सिंपल और एक्यूरेट मॉडल मतलब कि बिल्कुल बहुत ही उससे एक्यूरेशन से बनाया गया है ग्लोब को, ठीक है। कहते हो हाँ, एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थ का पूरा एक्यूरेट मॉडल है, ठीक है। मेरे पास है एक ग्लोब, लेकिन मैंने कैमरा ऑन नहीं करा, क्योंकि अगर जब तक मेरे बहुत, मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। It shows the distribution of land and water on the earth's surface of the earth, नहीं, water on the surface of the earth, 2 मिनट रुकिए। आवाज आई होगी, सॉरी, ठीक है। अब हम कहाँ थे? हाँ, हाँ, वो क्या दिखाता है हमें? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कितना वो है, यहाँ पर है पानी और ये है लैंड, ठीक है। अब पहले मैं आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि हमारे पूरी अर्थ पे 71% रुक जाइए। मैं पहले उस पूरे टॉपिक को क्लियर करती, पहले इस टॉपिक को पढ़ाता हूँ, फिर आपको उस बात को क्लियर करूंगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को, ठीक है। वो दिखाता है हमें लैंड और वाटर का सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का, ठीक है, वाटर और लैंड का सरफेस दिखाता है, वो भी अर्थ का, ठीक है। It can also see, we can also see the correct shape, size and location of the continents and oceans on a globe. हम देख सकते हैं, we can also see, हम देख सकते हैं कि, सॉरी, हम देख सकते हैं कि the correct shape, हम क्या क्या देख सकते हैं? करेक्ट शेप, साइज और लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के, ठीक है, एंड ओशंस ऑन अ ग्लोब, एंड ओशंस और ओशंस को देख सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को, और वो भी ग्लोब पे। बट वी कैन नॉट ऑलवेज यूज अ ग्लोब टू स्टडी द अर्थ, बट लेकिन हम कभी हमेशा यूज नहीं कर सकते ग्लोब को जिससे कि हम पढ़ पाए अर्थ को। दिस इज बिकॉज, क्योंकि इसके 4 रीजन है, आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। A large globe is difficult to carry around, मतलब कि बड़ा सा ग्लोब बहुत ही मुश्किल होती है उसको कहीं सारी जगह ले जाने में, कैरी अराउंड, ठीक है। इसका मतलब कैरी अराउंड को होता है मतलब कि बहुत सारी जगह ले जाना, ठीक है। A globe is a small and all the details of a place cannot be shown on it, मतलब कि एक ग्लोब बहुत ही छोटा होता है और सारी डिटेल्स उस पर नहीं लिखी जाती, shown on it, सारी डिटेल नहीं लिखी जाती उस पर, ठीक है। We cannot make a globe for a part of the earth, मतलब कि हम एक ग्लोब, we cannot make a globe, मतलब कि हम ग्लोब नहीं बना सकते, वो भी एक पार्ट ऑफ द अर्थ, जैसे कि हमने दिल्ली ले ली, ठीक है। अब हम उसका थोड़ी ना बना सकते ग्लोब, मतलब एक ग्लोब, ठीक है, उसका। अब हम देखते हैं, only 1/2 of the earth can be seen at a time on a globe, मतलब कि only 1/2, मतलब कि 1/2 जो है, मतलब कि आधा ही तो दिखता है हमें, या फिर पूरा दिखता है? नहीं दिखता ना, हमें सिर्फ आधा ही दिखता है ग्लोब पे, ठीक है।
उसकी सारी डिटेल से लिखी होती, ठीक है। आधा मतलब का वो है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको बता रहा था ना, रुक जाइए। ठीक है, हम कहा, हाँ मैं बताता हूँ आपको। आप देखते होंगे हमारे अर्थ में 71% है पानी। तो हम सब क्यों बोलते हैं कि पानी की कमी हो रही है हमारे अर्थ पे, क्योंकि जो 71% में से 5-6% हमारा पीने लायक पानी होता है, वो सारा साल्ट होता है। बताइए क्या हो गया, पता नहीं मेरे लैपटॉप में। मतलब कि 71% में से 5-7% हमारे सिर्फ पीने का होता है और सारे में साल्ट होता है। मतलब कि हम उस पानी को पियेंगे तो हमारा पेट खराब हो सकता है, हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो ये मेरा कर्जा खराब सा हो रखा है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं पानी की कमी हो रही है अर्थ पे, ठीक है। A map is a representation of the earth। मतलब कि जो अर्थ है वो एक रिप्रेजेंटेशन है, वो भी अर्थ के सरफेस का, ठीक है। और अ पार्ट, वो भी उसके पार्ट का, ऑफ इट, ठीक है, उसका। ऑन अ फ्लैट सरफेस, वो भी एक फ्लैट सरफेस पे। मैं 2 मिनट में रखना, ठीक है। ठीक है, अब हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, वो भी एक रिप्रेजेंटेशन। हाँ, हम द वर्ड मैप comes from Latin word mapo। सॉरी आवाज आ रही है थोड़ी सी, मैं 2 मिनट में हाँ, जो मैप वर्ड वर्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो। मतलब कि जो वर्ड है मैप, वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से। वर्ड क्या है उसका? मैपो मतलब, ठीक है। विच मीन्स, उसका मतलब होता है, ठीक है, विच मीन्स क्या होता है? नैपकिन, ठीक है। गार्डियस मैर्केटर, जो गार्डियस मैर्केटर है वो एक फ्लेमिश मैप मेकर है। was the first to publish a collection of maps। मतलब कि जिन्होंने फर्स्ट पब्लिश करी थी a collection of maps, ठीक है, in the form of a book। उसका नाम क्या था? वो भी एक फॉर्म करा था उन्होंने, क्या बुक कर रहा था, ठीक है, बुक्स ऑफ मैप्स। एक बुक, वो भी मैप्स की, ठीक है। क्या क्या लाती है वो? एटलस, ठीक है। अधिकतर वो 8th या फिर 9th में ही आती है एटलस हमारी, या फिर 7th से स्टार्ट होती है हमारी एटलस, ठीक है। वी कैन ड्रॉ मैप्स ऑफ ऑन अ फ्लैट सरफेस टू शो कॉन्टिनेंट्स, countries, cities and even a neighborhood। You can, मतलब मैं बताता हूँ, we can draw maps, हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? मैप्स ऑन अ फ्लैट सरफेस, वो भी एक फ्लैट सरफेस पे, टू शो कॉन्टिनेंट्स, मतलब क्या हम दिखा सकते हैं उस पर? कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज और हमारे नेबरहुड। यू कैन ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल, हाँ अपने स्कूल का भी एक मैप बना सकते हैं। एंड सो ऑल द डिटेल ऑन इट, और सारी डिटेल दिखा सकते हैं उसके अंदर। इन दिस वे अ मैप इज अ बेटर देन अ ग्लोब, वो अच्छा रहता है वो भी एक ग्लोब से, ठीक है।
रुक जाइए, गलत हो गया। हाँ रुक जाइए, मेरा कर्सर थोड़ा सा रुक जाइए। However, the Earth is spherical. हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, इन शेप, ठीक है, वो गोल है इन शेप, एंड इट्स सरफेस इज कर्व्ड. हमारी सरफेस इट्स कर्व्ड, इट्स सरफेस इज कर्व्ड, मतलब कि वो गोल है. A curved surface cannot be shown correctly on a flat surface, such as paper. मतलब कि एक कर्व सरफेस कैन नॉट बी शोन, मतलब कि अच्छे से नहीं दिखेगा हमें, वो भी एक फ्लैट सरफेस पे, ठीक है. ट्राई टू कवर अ पोल विद अ शीट ऑफ पेपर विदाउट क्रीजिंग इट. मतलब कि हम किसी भी ट्राई टू कवर अ पोल, आप कवर कर लो, नहीं ट्राई करो लो आप, टू कवर, ट्राई टू कवर अ बॉल, आप कवर कर सकते हो एक बॉल. आप क्या कवर, ट्राई मतलब कि आप कोशिश करो, कवर करो एक बॉल को विद अ शीट, वो भी एक शीट से, ऑफ विद पेपर, वो भी एक पेपर की शीट से, विदाउट क्रीजिंग मतलब कि उसको बिना मरोड़े, ठीक है, इट, उसे. यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. आप नॉट एबल मतलब कि आप एबल नहीं होगे टू डू इट, उसको करने के लिए. हाँ, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एन एक्यूरेट मैप ऑफ अ कर्व सरफेस. ठीक है, सो इट इज नॉट मतलब कि वो पॉसिबल नहीं है जिससे कि हम बना सके एक मैप को, एक्यूरेट मैप को ऑफ अ कर्व सरफेस, मतलब कि कर्व सरफेस का. ठीक है. However, small areas, मुझे मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ. However, small areas मतलब कि छोटे एरियाज में can be represented, वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं fairly, accurately, fairly और accurately, fairly accurately मतलब ये एक होता है, ठीक है, on maps पे. ठीक है. This makes maps useful tools to study the earth, जिससे कि हम अर्थ को पढ़ सके. This maps makes maps useful, जिससे कि maps useful tools बने to study the earth, जिससे कि हम पढ़ पाए अर्थ को. ठीक है. तो यहीं पर ही होता है हमारी वीडियो का एंड. और प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और इस पे कमेंट करिए. ठीक है. और अब हम मिलेंगे इस ही चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में. सो बाय बाय गाइस, एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो. बाय बाय गाइस.